थैंक यू फ्रेंड्स। और आज इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़, समृद्ध और काफ़ी शक्तिशाली बनाने के लिए आधारभूत संरचना का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आप यह समझना चाहेंगे बाबू कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वह कौन कौन से काम आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड कहते हैं। और इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, बागवानी हो, कृषि हो, इस सारे कार्यों का समावेशित रूप होता है और इस सारे कार्यों का इसमें निष्पादन किया जाता है। और यह ग्रामीण लोगों का, यह गांव में रहने वाले लोगों का आधारभूत संरचना है, अर्थात उनके अर्थव्यवस्था का यही आधार है। गांव में किसान अपनी खेती करता है, पशुपालन करता है, मत्स्य पालन करता है, अनेक तरह के पोल्ट्री फार्म खोलकर उसमें मुर्गी पालन करता है, मुर्गियों को बेचकर, पैदावारों को, अपने अनाजों को बेचकर वह अपनी घर की व्यवस्था को चलाता, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो उसकी जीविका का जो स्रोत है, अर्थात जो रुपया पैसा का स्रोत है, अर्थ का स्रोत है, वह कृषि है। और कृषि में हमने बोला कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बागवानी है, खेती है। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम औद्योगिक क्षेत्र कहें या उद्योग क्षेत्रों को कहें, जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, माइनिंग करके अर्थात खनिज पदार्थों को खोन करके, माइनिंग करके निकाल के कच्चे पदार्थों को फिर हम उद्योगों में लेकर जाते हैं और वहां उससे वस्तुओं को तैयार करते हैं, जिसमें अनेक लोग उस काम में अपने श्रम को लगाते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पेट्रोलियम, खनिज तेल, माइनिंग करके वस्तुओं को निकालना, धातुओं को निकालना, उससे अनेक प्रकार की वस्तुओं को निर्माण करना, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता होती है। और मानव श्रम अर्थात मनुष्य उसमें बाबू काम करता है और काम करके उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में, लघु उद्योगों में, जिससे उसका रुपया पैसा आता है तो उसकी घर की अर्थव्यवस्था चलता है। अब तृतीय क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं बाबू। सेवा का मतलब होता है कि एक शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, एक डॉक्टर रोगियों को इलाज करते हैं, एक नर्स जो होती है, एक कंपाउंडर जो होते हैं वह रोगियों की सेवा करते हैं, एक वकील जो कोर्ट में बहस करते हैं। और बैंकिंग क्षेत्रों में देखा जाए, परिवहन क्षेत्रों में देखा जाए, संचार के क्षेत्रों में देखा जाए, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं आम जनता को, आम आवाम को सेवा देते हैं बाबू। और सेवा के बदले उन्हें पैसा मिलता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप लोग मुझे क्या देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं। वह दक्षिणा नहीं, मेरे लिए एक तरह का अर्थ है, एक तरह का रुपया पैसा है और उस रुपया पैसा से हम अपनी व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे दवा खरीदना हो तो हम दवा को देते हैं, किराने वालों को पैसा देते हैं, डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं, तो पैसा यही सारे स्रोतों से आता है। तो हम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में बीमा क्षेत्र होता है, परिवहन क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है, बैंकिंग सेवा क्षेत्र होता है, दूरसंचार भी आता। इन सारे क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, अपनी सेवा देकर जो पैसा कमाते हैं, उससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और इसे हमारा आधारभूत संरचना के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं और प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि कर सकते हैं। थैंक यू।